छात्रों, अब तक हमने देखा कर्तव्य का पालन करना है, जो हमारा दायित्व भी है, हमें कर्तव्य निभाना ही है। लेकिन धर्म के साथ कैसे करना है उसे लेखक ने उदाहरण के साथ अच्छे से हमें समझाया है। क्योंकि कर्तव्य करना है, अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए लेखक उदाहरण के साथ हमें बता रहे थे किस तरह धर्म का पालन किया जाता है, या फिर धर्म क्या होता है, किस तरह हमें काम करना है। मतलब निस्वार्थ होकर हम जो सेवा देते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ये लेखक यहाँ पर बताए हैं। आगे देखिए, कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। तो देखिए, कर्तव्य पालन के संदर्भ में सत्य का क्या संबंध है, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। सत्य और कर्तव्य के पालन के बीच में सत्यता का या फिर सत्य मार्ग पर अपनाना जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है। कर्तव्य पालन हम कर रहे हैं लेकिन सत्यता के मार्ग पर नहीं करेंगे तो कैसे। लेखक शुरुआत से यही बता रहे हैं और अभी यही वो बता रहे हैं। देखिए कितना वो दबाव डाल कर सत्य के लिए वो बता रहे हैं। तो कर्तव्य पालन करते हैं लेकिन कर्तव्य जो हम निभाते हैं, काम जो हम निभाते हैं, तो सत्यता के साथ चलता है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्य मार्ग पर हम लोग या फिर सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए लेखक हमें बता रहे हैं कि सत्य का कितना महत्व है। अगर सत्य हमें ठीक तरह से रहा या फिर सत्य के साथ हम लोग रहे तो हम लोग जो है ठीक समय पर अपना कार्य को पूर्ण करेंगे, संपूर्ण उसे जो है कर सकते हैं, या फिर हमारे काम में हमें सफलता मिल सकती है। सत्य अगर साथ नहीं दे रहा, सत्य का साथ अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो हमारा काम सफलता नहीं पा सकता है। तो वो घर का उदाहरण दे रहे हैं। अगर घर में काम तो करना है, घर है तो कई सारे काम हमें निभाना होता है। तो घर का काम अगर हम अच्छे से निभा पाएंगे तो ही जो है हम लोग घर को या फिर हमारे परिवार को जो है अच्छी तरह से चला पा सकते हैं। अगर घर में हम लोग खुद अपने आप में ही झूठ बोलने लगेंगे, काम के संदर्भ में झूठ बोलेंगे, तो काम कैसे पूरा हो सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं घर में जो हम काम करते हैं, घर में मतलब कोई भी सदस्य हो सकता है, घर का सदस्य हो या फिर घर के सदस्य के संदर्भ में जो काम बनता है या फिर अपना दायित्व जो निभाना होता है उस संदर्भ में है। जो हम काम करते हैं तो उस संदर्भ में तो हम लोग अगर झूठ बोलने लगेंगे, एक दूसरे के बीच हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, काम न करने की वजह से हो सकता है, या फिर काम को जल्द से पूरा करने के संदर्भ में भी हो सकता है। कई सारे वहाँ पर अलग अलग स्थितियाँ आते हैं। तो अगर उस समय में अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, काम को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग जो है उस समय के लिए टल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और इससे क्या होता है, काम पूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा, घर का काम पूर्ण तरह से निभा नहीं पाएंगे तो हम लोग जो है दुखी होंगे और काम पूरा न होने की वजह से परिवार में भी समानता नहीं रहेगी, समन्वय नहीं रहेगा और भाव के कारण से या फिर अभाव के कारण से हम लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच जो है मनमुटाव करके बैठ जाते हैं। और एक दूसरे के बीच मनमुटाव हो जाएगा तो हम लोग आम बात है कि दुखी होंगे, मन हमारा जो है ठीक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, एक दूसरे के सदस्य के बीच का रिश्ता जो है वो अलग सा हो जाता है, बिगड़ता जाता है। इस झूठ के कारण से ही दरार पैदा होने लगते हैं। तो इसलिए लेखक जो है यहाँ पर सत्य को लेकर बार बार दबाव डालकर कह रहे हैं सत्य का कितना महत्व है हर संदर्भ में। आगे वो कहते हैं, अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप है झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले।
तो देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे झूठ किस तरह का होता है। तो झूठ जो है, सत्य हमेशा ऊंचे स्थान पर होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम पाप के संदर्भ में देखेंगे, पाप मतलब जो बुरे काम करते हैं, अगर उस संदर्भ में देखेंगे तो कई सारे पाप के काम करते हैं या फिर कार्य करते हैं, तो उसमें झूठ सबसे ऊपर स्थान पर है। झूठ बोलना जो है सबसे बुरा गुण या फिर जो मूल्य कहा जाता है, सबसे बुरा मूल्य माना जाता है। तो इस झूठ को अगर हम अपनाएंगे तो कैसा होगा, क्योंकि झूठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लेखक कहते हैं देखिए झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होता है। देखिए 3 अंश यहाँ पर वो बता रहे, एक तो पाप है मतलब बुरा करना है, जब हमारी सोच बुरी सोच में परिवर्तन हो जाता है या फिर हमारे सोच में बदलाव आ जाता है, उस संदर्भ में हम लोग झूठ बोलते हैं। कुटिलता मतलब कुटिलता का कारण या फिर उसका उद्देश्य ये होता है किसी भी हालत में हमें काम पूरा करना है। कर्तव्य के संदर्भ में अगर हम देखेंगे हमें काम पूरा करना है, तो कैसे भी हमें काम पूरा करना है ना, तो इस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, काम पूरा करने के लिए हम लोग कुटिल मार्ग अपनाते हैं, कुतंत्र का मार्ग हम लोग अपनाते हैं या फिर जो अच्छा नहीं होता है उस मार्ग को अपनाते हैं। तो इसी कारण से जो है कुटिलता भी झूठ की उत्पत्ति के लिए कारण बनता है। तो तीसरा है कायरता। जब हम कायर हो जाएंगे, डर जाएंगे, काम करने से पीछे हट जाएंगे, काम करने के लिए मन नहीं लगाएंगे, तो हम लोग जो है इस कायरता के कारण झूठ को अपनाने लगेंगे। क्योंकि काम नहीं होगा तो काम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हमें उत्तर देना है, उस काम को पूरा नहीं किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी हम पर ही होती है, दायित्व हमें निभाना है, वो करने के लिए नहीं होता है तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो है इस कायरता का कारण जो है झूठ के लिए बनता है, कायर बन जाएंगे, कायरता हमें आ जाती है, हमारी मनस्थिति इस तरह डरावना हो जाता है तो उस संदर्भ में हम लोग फिर से झूठ को अपनाते हैं। ये तीनों अंश जो है हमें बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए हमें अग्रसर करती है। तो इसलिए हमें कभी पाप नहीं करना है, मतलब बुरा या फिर बुरा मार्ग हमें अपनाना नहीं है। कुटिलता जो कुतंत्र है, धोखा देने वाला है, ठगने वाला है, उसको भी हमें अपनाना नहीं है और कभी हमें कायर नहीं बनना है। हमसे जितना होता है कम से कम उतना तो हमें काम करना है। अगर नहीं होगा तो हम लोगों को काम से पीछे हटने के बजाय उस काम के संदर्भ में हमें एक सलाह तो लेनी है, मार्गदर्शन तो हमें लेना है, और चाहे उसके लिए समय लगे लेकिन काम को पूरा करने के लिए, काम को अंजाम देने के लिए हमें पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पर हमें कोशिश करना है। अगर नहीं है तो हम लोग फिर से ऐसे ही पीछे हटते ही रह जाएंगे या फिर झूठ का मार्ग हम लोग अपनाएंगे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं झूठ जो है वहाँ पर पाप के संदर्भ में या फिर बुरे गुणों के संदर्भ में पूर्ण ऊंचे स्थान पर है, अग्र स्थान पर है, इसलिए उसे हमें अपनाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेखक आगे जो है स्वामी और सेवक का जो है यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। स्वामी सेवक मतलब घर का जो मालिक वगैरह होते हैं उनके संदर्भ में है। घर में जो मालिक वगैरह होते हैं तो उनके अपने जो नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, उनसे वो उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि उनसे झूठ नहीं बोलना है, प्रामाणिकता से उन्हें रहना है, नेक होकर उसे काम करना है घर में। तो नौकरों को काम करने के लिए रखा जाता है और उनसे हम लोग जब इस तरह का झूठ बोलना वगैरह या फिर अप्रामाणिक होना या फिर जो जिस तरह का झूठा मार्ग है, गलत मार्ग है, उसे न अपनाने के लिए कहा जाता है, वही मालिक अगर गलत करेंगे तो कैसे होगा। तो झूठ के संदर्भ में लेखक कह रहे हैं सेवक को तो वो वहाँ पर आदेश दे रहे कि उसे झूठ बोलना नहीं है, जब खुद मालिक झूठ बोलेगा तो कैसे होगा। तो वो जो है यहाँ पर कभी कभार कोई घर पर आता है, उसे पूछते हुए अगर उनसे कहा जाए कि झूठ बोलने के लिए सेवक को ही कहते हैं कि घर पर नहीं है, ये कहकर भेज देते हैं। सामान अगर वगैरह पूछने के लिए आते हैं तो सामान नहीं है, इस तरह झूठ बोलकर सेवकों को झूठ बोलने के लिए ही जो है यहाँ पर वो उकसाते हैं। तो ये किस तरह का न्याय है, किस तरह का संदर्भ है, प्रश्न करते हैं लेखक। तो इसलिए जो है हम दूसरों को जब कहते हैं, दूसरों को जब हम उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, तो उससे पहले उन सभी का अमल खुद हमें करना है। तो छात्रों, तो लेखक का यहाँ पर कहना है कि सत्य कितना महत्व है और झूठ कितना हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है, ये यहाँ पर अंतर बता रहे हैं। तो बार बार लेखक यहाँ पर सत्य के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो सत्य के संदर्भ में भी आपको भी शायद ख्याल आया होगा, तो सत्य का नाम लेते ही हमेशा हमें सत्य हरिश्चंद्र की याद आ जाती है। नाम सुने हैं सत्य हरिश्चंद्र राजा का, तो वो किस तरह सत्य के कारण से बलिदान करता है, किस तरह वो समर्पण भावना में सत्य को कभी नहीं छोड़ता है जीवन में, ये
जानते होंगे आप लोग। यहाँ तक भी उसकी स्थिति आ जाती है, बेटी जो उनका बेटा है उसे भी वो खो देता है और उनकी जो पत्नी है वो भी दूर हो जाती है और सत्य हरिश्चंद्र की स्थिति ऐसी आ जाती है अंत में कि वो जो है स्मशान को जो है वहाँ पर रखवाली के काम में लग जाता है। इतना बड़ा राजा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इकलौता उनका बेटा था, तो उन सभी से दूर रहकर उसे जो है घाट या फिर जो स्मशान कहा जाता है उसकी रखवाली के लिए उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन जितना भी उसके लिए कठिनाई आ जाए, मुसीबतें आ जाए, उनके सामने सब कुछ आंखों सामने है, फिर भी वो अपने सत्य वचन को कभी छोड़ता नहीं है, उनसे कभी वो दूर नहीं भागता है। तो उनकी पत्नी जो है अंत में जो उनका बेटा है तो उसे सांप काटने की वजह से उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पर ले जाती है, स्मशान ले जाती है। तो वहाँ पर जो है देखिए, तो बेटे को लेकर आई है और लेकिन पत्नी भी जो है दूसरों के घर में दासी के रूप में, नौकरानी के रूप में काम कर रही है। उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बेटा मर चुका है। बेटे का शव लेकर वो वहाँ पर स्मशान के यहाँ पर आई होती है और सत्य हरिश्चंद्र अपने काम के अनुसार, नियम के अनुसार जो है मतलब स्मशान में जो कोई भी शव संस्कार किया जाता है उसके लिए कुछ मूल्य वगैरह जो भी देना है वो देना होता है, तभी मात्र से वो संस्कार करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हरिश्चंद्र पहचानते हैं वो उनकी पत्नी है, बेटा मरा है ये भी पहचानते हैं, लेकिन पत्नी जो है पति को पहचान नहीं पाती है। वहाँ पर हरिश्चंद्र जब पूछता है तो इसके लिए जो मोल लगता है वो मोल देना ही है। तो वो बहुत निवेदन करती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ कहती है, लेकिन हरिश्चंद्र जो है कभी मानता नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है ऐसे ही शव संस्कार करने के लिए। तो वो अंत में कह देता है कि आपके गले का जो मंगलसूत्र है जो सोने का होता है, कम से कम जो 1-2 उसमें जो लगे होते हैं जो मंगलसूत्र के रूप में, तो उसे जो है देने के लिए वो कहता है। तो उस ज़माने में जो है जो विवाहित स्त्री होती है, कहा जाता है विवाहित स्त्री के जो गले में मंगलसूत्र होता है पति के अलावा किसी दूसरे को पता भी नहीं चलता है, ऐसे जो है उसे छिपा कर पहनाया जाता था। और पति जो है उसे पहचान कर जब पूछता है तो उस मतलब हरिश्चंद्र की पत्नी को आश्चर्य होता है या फिर अजीब लगता है कि मेरा मंगलसूत्र या फिर मेरा विवाह हुआ है ये कैसे उन्होंने जान लिया, मेरे मंगलसूत्र को ये पहचानते हैं तो ये कौन है। तब उसे जो है एक प्रकार से शंका होती है, तब पता चलता है कि वो कोई अलग सा व्यक्ति नहीं है बल्कि उनके पति हरिश्चंद्र ही है। तो उनसे पति होने के बाद भी या फिर बेटे का पिता होने के बाद भी फिर वो निवेदन करती है, पति जीवित रहते कोई मंगलसूत्र नहीं निकालता है, लेकिन फिर भी जो है हरिश्चंद्र छोड़ता नहीं है, किसी भी हालत में उसे जो है जो मूल्य चुकाना है वो चुकाना ही है। लेकिन पत्नी पति को बेटे का शव दिखाकर निवेदन करती है, फिर भी जो है हरिश्चंद्र का मन पिघलता नहीं है, वो अंदर से दुखी है, ठीक है वो अपनी दुख की यातना में डूबा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपना काम करना नहीं छोड़ता है, नियम के अनुसार अपना कर्तव्य जो निभाना था उसे कभी वो टालता नहीं है। तो इसीलिए पत्नी अंत में आप लोग जानते हैं कथा किस तरह बढ़ती है। तो मंगलसूत्र वो निकालने के लिए तैयार नहीं होती है, चाहे वो गला काटने के लिए या फिर कटवाने के लिए तैयार हो जाती है, उसके लिए सनद होकर बैठ जाती है। तो हरिश्चंद्र भी जाकर उसकी गला काटने के लिए तैयार होता है, मतलब मेरा मंगलसूत्र निकालना है, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए, इस तरह वो जो है कहती है। जान निकालने के बाद ही जो है वो मंगलसूत्र लेने के लिए उनको आदेश देती है। तो जब हरिश्चंद्र उसकी गला वगैरह काटने के लिए आता है तब वो फिर से भगवान वगैरह प्रत्यक्ष होते हैं, उनसे वो सब कुछ रोकते हैं, बेटे को वगैरह उन्हें वापस दिलाते हैं, वो सब बात की कथा है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है हरिश्चंद्र किस प्रकार अंतिम अवस्था में भी अपना कर्तव्य से चूकता नहीं है, सत्य से कभी दूर हटता नहीं है, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए उसे उसके नाम के साथ सत्य हरिश्चंद्र रखा गया है। ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता है, इतिहास के पन्नों पर हो, पुराण में अगर हम पढ़ते हैं तो उनका नाम ऐसे ही नहीं आता है, ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य किए होंगे इसीलिए तो नाम आता है। आज का हम लोगों को कोई नहीं कहता है, सत्य के साथ हमें कोई जोड़ता नहीं है, तो कारण यही है क्योंकि कभी कभार हम लोग जो है इस सत्य मार्ग को टाल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं और अलग से दिशा में चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लेकर सत्य को लेकर इतना जो है बढ़ावा कह रहे हैं। सत्य के साथ है तभी हम लोग जीवन में शांत से या फिर सुकून से जो है हम लोग सफल हो सकते हैं। अगर झूठ का सहारा हम लोगों ने ले लिया तो वो जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो आगे वो कहते हैं, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं,
वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। देखिए कैसे लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने को जो है झूठ की रक्षा करते हैं, मतलब बहाना बनाते हैं। काम नहीं करना होता है, सत्य के मार्ग पर चलना नहीं है और ठीक आवश्यकता के अनुसार मतलब कैसे उनको अनुकूल चाहिए, सुविधा चाहिए, उसके अनुसार जो है इस झूठ की रक्षा करते जाते हैं। और उन लोगों के लिए जो है ये कोई अलग सा नहीं है या फिर कोई उनके लिए महान नहीं है या फिर उन लोगों को ये कुछ अजीब सा नहीं लगता है, क्योंकि झूठ बोलना ही उनकी आदत है, तो वो लोग इससे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो सत्य जो है हमेशा एक ही होता है, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो सत्य है उसे सत्य ही कहने के लिए हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है, कभी टलने वाला नहीं है, कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन झूठ ऐसा नहीं है। देखिए नीति और आवश्यकता के अनुसार कैसे बदलता है लेखक कहते हैं। तो हम लोग बहाना बनाते हैं, एक बार झूठ बोलने लगे तो देखिए उस झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उस झूठ को छुपाना है तो फिर हमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, बार बार इस झूठ के पीछे भागते ही रहते हैं। तो इसीलिए जो है सत्य का अगर हम साथ लेंगे या फिर सत्य को अपनाएंगे तो हमें इस तरह जो है बार बार इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम लोग बार बार क्योंकि झूठ बोलने वाला सिद्ध करने के लिए जाता है, प्रमाण देने के लिए जाता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसका झूठ सच में परिवर्तन हो जाता है और उसी को जो है मानने के लिए या फिर जो कोई भी उसे स्वीकार करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो सनद हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई की पता चल जाती है तब क्या हालत होती है ये हमें सोचना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि झूठ बोलना जो है या फिर इस तरह जो है झूठ की रक्षा करना जो है, मतलब झूठ बोलकर फिर उसकी रक्षा करना, क्योंकि उस झूठ को छुपाना है, फिर पाप का कार्य करेंगे हम लोग, फिर गलत करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर उसे छुपाना है, फिर हम लोग फिर से गलत राह हम लोग अपनाते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये भी जो है कम पाप का काम नहीं है कहते हैं लेखक, क्योंकि बार बार जो हम लोग करते हैं इस तरह का काम ये ठीक नहीं है, ये लेखक का कहना है। क्योंकि हम लोग एक बार झूठ बोलने लगे तो बार बार हमें उसी का सहारा लेना पड़ता है, और उसके बाद जब भी या फिर किसी भी संदर्भ में अगर हम सत्य भी बोलेंगे तब कोई हमें मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। वही एक ही बार अगर हम सत्य को अपनाएंगे तो अलग ही होता है, ये जो है लेखक कहना चाहते हैं। इसलिए सत्य पाप के कार्य के समान है, पाप के या फिर बुरे गुणों में ऊंचे स्थान पर रहने वाला है, जिसे कभी भी हमें अपनाना नहीं है। ये जो है विचार लेखक यहाँ पर व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित है या फिर कुत्सित कर्म है। तो देखिए लेखक यहाँ पर फिर से इसे कह रहे हैं कि हम लोग जो है झूठ बोलने वाला किस तरह का होता है, ज़्यादा वो नीचा, ऐसा भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं। तो उन्हें जो है वो कुत्सित मतलब बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही निम्न या फिर नीचे स्तर पर रहने वाले लोग जो है मानते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लगता है कि वो जो है ये चतुराई समझते हैं, मतलब जो गिरे हैं या फिर बुरे मार्ग को अपनाए हैं वही लोग झूठ बोलते हैं। जो सत्य के साथ होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जिस प्रकार वो झूठ बोलते हैं तो इस झूठ बोलने की कार्य को ही, इस क्रिया को ही वो अपनी चतुराई समझते हैं, चालाकी समझते हैं। लेकिन सत्य को छिपाकर इस तरह झूठ बोलकर जो है वो खुद अपने आप के लिए जो है धोखा दे रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन इस तरह का सत्य को छिपाकर झूठ को ज़्यादा बढ़ावा देकर जो अपनाए हैं, इस झूठ को ही वो अपना गौरव मानते हैं।
तो इस तरह का गौरव मानकर मतलब जो अच्छा नहीं है उसे ही वो गौरव मानते हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की होगी, क्योंकि वो कार्य में पूर्ण नहीं हो पाएंगे, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो तब क्या होता है। तो ऐसे लोगों के संदर्भ में क्या होता है, अपना कार्य या फिर कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा या फिर सफलता नहीं मिलेगा, उस समय के लिए वो झूठ बोलकर तो उसे टाल सकते हैं, लेकिन अंत में जो है जब उनको ये समझ में आता है कि उनका कार्य सफलतापूर्वक अगर पूर्ण नहीं हुआ है, तो उस दुख को या फिर उस जो दुख है या फिर पीड़ा है, वेदना होती है, सफल न होकर या फिर असफल बन जाएंगे, अगर हार जाएंगे, तो उस समय की जो दुख है उसे कौन भोगने वाला है, उस दुख को या फिर उस पीड़ा को दूर करने वाला कौन आएगा। तो लेखक इसीलिए कहते हैं, तो ऐसे लोग जो झूठ बोलना ही अपनी चतुराई समझते हैं, तो ऐसे लोग जो है बहुत ही निंदित होते हैं, ज़्यादा निंदित और कुत्सित कर्म करते हैं। तो इस तरह का कार्य जो करते हैं, तो इससे ज़्यादा निंदा दूसरा नहीं हो सकता है उन लोगों के संदर्भ में। तो इसीलिए संसार में इस तरह के जो लोग भी होते हैं जो अपना गलत काम को भी गौरव मानने वाले होते हैं, जो बुरे मार्ग को अपनाए होते हैं। तो इसीलिए हमें झूठ का रास्ता कभी अपनाना नहीं है। झूठ के अलग अलग रूप आगे कह रहे हैं लेखक। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। तो देखिए झूठ के कई अलग अलग रूपों को लेकर लेखक कह रहे हैं, क्योंकि झूठ एक ही समान नहीं होता है, और झूठ जो है यहाँ पर बार बार बदलने वाला है, समय के अनुसार बदलेगा, आवश्यकता के अनुसार बदलेगा, नीति के अनुसार बदलेगा, संदर्भ के अनुसार बदलेगा। व्यक्ति जैसा है, जैसे उनके कर्म है, जैसे जिस मार्ग को वो अपनाया है, उस संदर्भ में झूठ अलग अलग रूप को धारण करता है। कुछ रूप का उदाहरण लेखक यहाँ पर कह रहे हैं, जो झूठे मार्ग पर होते हैं, मतलब झूठे लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, तो उनका स्वभाव या फिर रूप कैसे होता है। तो कुछ लोग बहुत ही चुप होते हैं, मतलब कुछ भी कहते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग झूठ अपनाए हैं, सत्य क्या है बताने की हिम्मत नहीं होती है। तो आगे उन्होंने या फिर पीछे उन्होंने कहा था लेखक कि यहाँ पर जो झूठ की उत्पत्ति है कायरता के कारण होता है ना। तो कायरता क्या है, डरना है। तो डर के कारण भी कभी कभार जो लोग होते हैं झूठ को अपनाए होते हैं, तो उन्हें चुप रहना पड़ता है या फिर चुप ही होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा बना हुआ होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक कोई बात है तो उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो अफवाहें जो कहा जाता है, अफवाहें फैलाया जाता है ना, तो वो है झूठ ही होता है। उनको सत्य क्या है पता भी नहीं है, विषय खबर क्या है पता नहीं होता है, या फिर उसका सच क्या है, उसका मूल क्या है पता नहीं होता है, फिर भी उसकी अफवाह फैलाने में हम लोग बढ़ा चढ़ा कर जो बातें करते हैं, ये भी जो है झूठ का ही रूप है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच होता है उसे ही छुपाते हैं, और जो नहीं होता है उससे ही ज़्यादा उसको बताते जाते हैं या फिर खींचते जाते हैं, मतलब बढ़ोतरी करते जाते हैं विषय में। तो इस प्रकार जो है बदलते जाते हैं। कुछ लोग झूठ मूठ जो भी बोलते हैं, झूठे पता रहने के बाद भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि उनका भी स्वभाव वैसा ही होता है ना, झूठ को ही अपनाए हैं, तो इस कारण से वो हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। या फिर कोई प्रतिज्ञा की है, किसी को वचन दिए हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब झूठ जो अपनाए हैं, झूठ का मार्ग अपनाए हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। अगर आप सत्य का मार्ग अपनाए हैं, देखिए ठीक इसके विपरीत में होता है। हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस तरह बढ़ा चढ़ा कर कहने की आवश्यकता नहीं होगी, हम लोगों को किसी के हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर किसी के अफवाहों को फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर उसे स्वीकार करने का भी हमें ज़रूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है अगर सत्य को हम लोग अपनाएंगे तो हम लोगों का सत्य कभी बदलने वाला नहीं है, छिपने वाला नहीं है, या फिर उसका तोड़ मोड़ करके बढ़ा चढ़ा करके हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य एक ही होता है, एक ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और हमेशा के लिए रहेगा। पीछे भी सत्य वही है, आगे भी सत्य वही है, अगर प्रस्तुत है तो प्रस्तुत के संदर्भ में भी सत्य वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए सत्य हरिश्चंद्र है, पीछे भी इतिहास में अगर हम देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र था। अब अगर हम उदाहरण के रूप में देखेंगे सत्य हरिश्चंद्र को लेकर उसी उदाहरण देंगे, आगे भी सत्य हरिश्चंद्र को लेकर वही उदाहरण देंगे, उसमें बदलाव नहीं आता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये जो है सत्य की खासियत है। तो इसीलिए हमें सत्य मार्ग को अपनाना है। झूठ मार्ग अपनाकर इतना सब कुछ हम लोगों को सर्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। झूठ बोलने वाला सर्कस ही करता है ना, क्योंकि उसे सब कुछ निभाना है। झूठ बोलने का, उनकी झूठ को, उस खबर को, हर स्थिति को, हर संदर्भ को उसे निभाते जाना है। तो ये सर्कस नहीं है तो और क्या होगा। तो इसीलिए जो है हमें झूठ मार्ग को अपनाना नहीं है। देखिए लेखक आगे कहते हैं, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो देखिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह जो झूठ के कई अलग अलग रूप को लेकर वो वर्णन कर रहे हैं, तो ये जो है इस तरह का करना ये धर्म के खिलाफ है, धर्म के अनुसार नहीं है, या फिर धर्म के अनुसार हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह झूठ बोलना जो है किसी कम नहीं है, या फिर किसी प्रकार जो है ये कम नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग जो है अपना काम ही वो उनको ठीक लगता है, या फिर बुरे मार्ग पर है, बुरा कर रहे हैं तो उनको वही रुचता है, रुचना अच्छा लगना है, तो वही अच्छा लगता है, तो वही काम वो निभाने वाले हैं। और ये भी समझते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब झूठ बोलकर जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो लोग हम लोगों को, मतलब सामने वालों को जो है मूर्ख बनाए हैं। लेकिन ये जो मूर्ख बनाना है, असल में कौन मूर्ख हुआ है वो खुद जानता नहीं है। तो ये जो है मूर्ख हम वो समझता है, मतलब झूठ का मार्ग अपनाया हुआ व्यक्ति समझता है सामने वाले को हमने मूर्ख बनाया है। असल में मूर्ख वही हुआ होता है, ये बाद में उसे पता चलता है। तो समाज में इसी कारण से जो है हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज में अगर हम लोग सफल नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कौन लोग हमें जो है स्वीकार करेंगे, कौन लोग हमें जो है प्यार से, आदर से हमें देखेंगे। तो इसीलिए अगर जब उनकी झूठ की पोल खुल जाएगा तो तब जो है हम लोगों के घृणा के पात्र बन जाएंगे। तो इस तरह जो है ये फिर इस तरह का हो जाएगा, मतलब घृणा होने लगेगा, लोग समझेंगे, या फिर लोगों को पता चल जाएगी कि सच क्या है, सच्चाई का पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अपमान है। अपमान होगा तो कैसे वो मुंह उठाकर या फिर चेहरा उठाकर समाज में रह सकता है, अपना काम कर सकता है। तो इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि झूठ को कभी हमें अपनाना नहीं है। आगे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है। और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुख सहता है, और अंत में वेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्य के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। तो देखिए और एक उदाहरण लेखक यहाँ पर देख रहे हैं या फिर दे रहे हैं। लोगों के संदर्भ में वो कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग जो है गुणवान नहीं होते हैं, मतलब सत्यवादी नहीं होते हैं, सत्य के साथ नहीं चल रहे होते हैं, या फिर सत्य मार्ग को अपनाकर अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे होते हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे होते हैं। फिर भी जो है उन लोगों के मन में शायद होता है कि वो लोग जो है अच्छा बने, दूसरों की नज़रों में वो गुणवान बने। तो ऐसे लोगों के संदर्भ में वो उदाहरण देते हैं, साहित्यकार के संदर्भ में उदाहरण दे रहे हैं। देखिए अगर सच्चा साहित्यकार है तो कभी वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है कि मैंने कविता रची है, कहानी रची है, या फिर कुछ मैंने लिखा है, इसे देखो पढ़ो ये अच्छा है वैसा है, खुद की तारीफ खुद करते हुए वो जो है दिखाता नहीं है समाज को। सच्चा साहित्यकार है तो अपने लेखन के जरिए ही लोगों के द्वारा पहचानाया जाता है। तो यहाँ पर लेखक उदाहरण देते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ मूठ का जो है अपने आप को गुणवान सिद्ध करना चाहता है, तो कोई एक कविता भी रचता है तो वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहता है किस तरह उन्होंने जो है अपनी कविता को वो रचा है,
वो कविता किस तरह मायने रखता है, वो कविता कितना अच्छा है, इस तरह का झूठ जो फैलाव है वो खुद करते जाता है। तो देखिए खुद की हम लोग तारीफ करेंगे, खुद की प्रशंसा करेंगे तो लोगों के सामने कैसे होगा। हमारी प्रशंसा दूसरे अगर करेंगे तो उसके लिए कारण होता है, वो ठीक रहता है। तो यही जो है लेखक कहना चाहते हैं। अगर व्यक्ति इस तरह झूठ मूठ का खुद का वो तारीफ करने लगेगा तो कैसे जीवन में वो आगे बढ़ेगा, कैसे अपने कार्य का निर्वाह करेगा, कैसे अपने काम का अंजाम दे सकेगा। तो जब उसकी पोल खुल जाती है, जब पता चल जाता है कि झूठ मूठ का खुद का तारीफ कर रहा है, असल में जो उन्होंने कविता रची है सच्चे अर्थ में अगर वो कविता अच्छी नहीं है तो क्या होगा। तो इसीलिए जो है लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह करना जो है खुद उनके लिए दुख का कारण बनता है। वही सच्चा साहित्यकार होता है तो वो जो है अगर कोई भी कुछ भी रचे, मतलब कविता रचे, कहानी रचे, उपन्यास जो कोई भी हो, जो रचता है तो उससे जो है उसका मन दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चा साहित्यकार है, उसे पता है उनका लेखन किस प्रकार है, किस तरह वो करता है, ये जानता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देता है, या फिर लोगों के तारीफ या फिर लोगों के द्वारा जब उसे इस तरह की प्रशंसा सुनने के लिए मिलता है तभी जाकर जो है वो काम करता है, या फिर तभी जाकर जो है पूर्ण अपने दायित्व को वो निभाता है। तो इसीलिए जो है इस तरह का जो खुद दूसरों के द्वारा जब उसे इस तरह की प्रशंसा मिलेगी तो वो साहित्यकार जो है और भी प्रशंसनीय या फिर और भी ज़्यादा तारीफ के लायक बनेगा। तो ये जो है उसकी खुशी का कारण बनता है, तो वो खुश रहता है। वही दूसरा व्यक्ति अपने आप में ही दुखी होता है कि क्योंकि कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं है, क्योंकि खुद की तारीफ वो खुद कर रहा है तो दूसरे कैसे करेंगे। तो सच्चा साहित्यकार के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, वो मन से चित्त से आनंद में रहता है, खुशी में रहता है। तो ये भाव जो है लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। अंत में वो कहते हैं, देखिए सब कुछ पाठ का जो सार है इसी अंतिम परिच्छेद में जैसे दिया गया हो लगता है। इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। तो देखिए लेखक इसी भाव को व्यक्त करते हैं। तो हम लोगों को जो है यह परम धर्म मानना है कि सत्य ही है, सत्य बोलने को ही हमें अपना परम धर्म मानना है। हमें काम करना है, कर्तव्य करना है तो उसे सत्य के मार्ग पर ही करना है। धर्म पालन करते हुए में अपना कर्तव्य निभाना है, और इस कर्तव्य का पालन कैसे करना है वो भी जो है सत्य के साथ करेंगे तो हम लोगों को जो है कभी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी और कभी हमें जो है हानि नहीं होगी। तो इस तरह होगी तो हम लोग जो है सत्य से ही हमारा अपना काम जो होता है, दायित्व होता है, उसे पूर्ण कर पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे। और इससे जो समाज में हमें सम्मान मिलता है, आनंद मिलता है, वो वर्णनातीत है, उसे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखिए आप मतलब छात्रों के संदर्भ में अच्छे अंकों से अगर आप लोग पास हो जाएंगे या फिर अच्छे अंकों से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे खुशी किसको होती है। सच में किस तरह पढ़ाई करके, जिस तरह मेहनत करके अगर आप अच्छे अंक पाएंगे तो उसका संदर्भ या फिर वो जो समय होता है उसे ही कल्पना कीजिए आप लोग। वो खुशी जो हमें मिलने वाला होता है नकल वगैरह करके सिर्फ हम पास होने के जो सोचते हैं वो करने से आनंद कितना बड़ा होता है वो सोचिए। कौन सा बड़ा होता है या फिर कौन सा हमारी मन की खुशी हमें ज़्यादा लगता है ये आप कल्पना कीजिए। नकल करके जो सिर्फ पास होने का सोचता है और नकल करके पास भी हो गया उसे इतनी खुशी होती है जो मेहनत करके इतना ज़्यादा अंक लेकर पास हो गया है। दोनों में अंतर है। तो ये सत्य और बुरे मार्ग को लेकर लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसीलिए बार बार उनका यही कहना है, अगर हम सच को अपनाएंगे हर कोई हमें सम्मान देगा, आदर देगा, हम आदर के पात्र बनेंगे, सम्मान के पात्र बनेंगे, समाज में हमारा पहचान हो सकेगा। अगर झूठ को अपनाएंगे तो इस झूठ को भी हर कोई घृणा करते हैं और झूठे लोगों से भी घृणा करते हैं तो समाज में कैसे हमें सम्मान मिल सकता है। इसलिए सत्य को ही हमें, सत्य बोलना ही हमें धर्म मानना है, धर्म पालन के समान हमें मानना है और हमारा कर्तव्य का पालन हमें
करना है, चाहे उसके लिए कष्ट ही क्यों ना हो, कितना भी परिश्रम हमें उठाना हो, उसके लिए हमें परिश्रम उठाकर सत्य का साथ देना है। तो छात्रों, कर्तव्य और सत्यता के संदर्भ में श्याम सुंदर दास बार बार दबाव के साथ यही बताना चाहते हैं कि सत्य का साथ हमें देना है और सत्य के साथ ही हमें अपना कर्तव्य हमें निभाना है। इसीलिए वो शीर्षक दिए हैं कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य निभाना है, दायित्व निभाना है, हर कोई निभाता भी है। तो हर किसी के संदर्भ में कर्तव्य उन्होंने कहा है, तो किस तरह के कर्तव्य है ये भी उन्होंने बताया है। और हर कर्तव्य के संदर्भ में अगर हम सत्य के मार्ग पर जाएंगे, सत्य के मार्ग पर जाएंगे तो धर्म पालन के बराबर ही है, क्योंकि किसी धर्म में झूठ को लेकर कहा नहीं गया है, झूठ को अपनाने के लिए संदेश नहीं है। तो सत्य का मार्ग अपनाए हैं तो धर्म के साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो उदाहरण के साथ उन्होंने जहाज का जो उदाहरण उन्होंने दिया है उस संदर्भ में जो है वो धर्म पालन के साथ कर्तव्य कैसे निभाना है ये भी बताए हैं। और इसी कारण से उनका बार बार आग्रह है कि सत्य का कितना महत्व है इस दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में। हम लोगों के लिए सत्य का साथ देंगे तो कभी हमें पछताना नहीं पड़ेगा, सत्य का साथ देंगे कभी हमें बदलना पड़ेगा, या फिर सत्य का साथ देंगे तो कभी वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। और सत्य का साथ देंगे तो हम शांति सुकून से अपने कर्तव्य की मंजिल तक जो है बढ़ सकते हैं, और वो जो सफलता मिलती है वो बहुत ही आनंदपूर्वक होता है। वही झूठ जो है ठीक इसके विपरीत में है, हमें न आनंद मिलेगा न सुकून मिलेगा, और हमारा काम भी जो है कभी कभार अपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी संदेश है, सत्य का साथ देना है हमें, और सत्य के साथ ही हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। आशा करती हूँ मेरा ये विश्लेषण कर्तव्य और सत्यता के संदर्भ में आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।